नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शकुन रघुवंशी और आज आपके साथ एक और किस्सा साझा करने के लिए आया हूँ। सीरीज का नाम है किस्सा कोई। आज का किस्सा है कोलकाता के कमाठीपुरा के वैश्यालय में पैदा हुए श्याम का। श्याम एक वैश्या के घर पैदा हुआ। उसकी माँ एक वैश्या थी और पिता का उसे पता नहीं था। उसकी माँ ने अपने प्रेमी से बहुत कोशिश की कि वह उसे अपना ले, लेकिन उसने नहीं अपनाया। लेकिन उसने अपने बेटे को अन्य बच्चों की तरह ही, जैसे अन्य माएँ, सामान्य माएँ अपने बच्चों को पालती हैं, वैसे ही उसने पाला और उसे प्यार से उसको नाम दिया श्याम। लेकिन श्याम जैसे जैसे बड़ा होता गया, श्याम की आदतें बदलती गई, श्याम के इंटरेस्ट बदलते गए। श्याम को महिलाओं के साथ बैठना पसंद था। श्याम को लिपस्टिक, बिंदी लगाना, महिलाओं के आभूषण पहनना, उनके कपड़े पहनना बहुत पसंद आता था। वह अक्सर अपनी माँ का कोठा छोड़कर दूसरी महिलाओं के यहाँ चला जाता था और उनके जो श्रृंगारदाने होते थे उसमें जाकर वो उसमें खेलने लगता था और सजने लगता था। और वो भी उसे बड़ा प्यार करती थी, वो उसको बहुत लाड करती थी और सजाती थी तरह तरह से। वो उनके लिए किसी कृष्ण की तरह था और नाम भी उसका श्याम था। धीरे धीरे उसके इंटरेस्ट बढ़ते गए। इधर माँ को पता चला। माँ बहुत नाराज हुई। माँ ने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरा बेटा ऐसा नहीं हो सकता। उसको एक अनजाने भय से वो कांप उठी और माँ ने उसे बहुत पीटा और ये पीटना उसका आए दिन का हो गया। धीरे धीरे श्याम बड़ा होता गया, उसका इंटरेस्ट बढ़ता गया। उसके स्कूल में उसके दोस्त नहीं थे, क्योंकि उसके अंदर एक महिलाओं वाला, एक नारी सुलभ शरीर में उसकी चेतना थी, एक लचक थी। लड़के उसका दोस्त नहीं बनते थे, लड़कियां उसके दोस्त बनाती नहीं थी। माँ की आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं थी। माँ को लगता था कि एक दिन बेटा बड़ा बनेगा, बुढ़ापे की लाठी बनेगा। माँ की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हुई। 10वीं क्लास में पढ़ रहा था श्याम, तब उसका नाम कटवा दिया गया। लेकिन श्याम का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा था, लिपस्टिक में, बिंदी में, साड़ी में। एक दिन माँ ने उससे डायरेक्ट पूछा, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती, मेरी बेइज्जती होती है। मैं पहले ही क्या दुखों के कम पहाड़ के नीचे दबी हूं, एक वैश्या हूं और एक हरामी की औलाद को पालती हूं। अब ऐसे में मैं एक ऐसे बेटे को कैसे पालूं जो ना आदमी है, ना औरत है, ना हिजड़ा है। और वो दिन श्याम की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था।